हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोस्ट्रॉम। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर आपकी वो वीडियो किसी कारण से मिस हो गई है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं। बैक्टीरिया में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? सेल वॉल के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसकी टाइप्स के बारे में, डोमेन्स ऑफ लाइफ, आर के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के करेक्टरिस्टिक्स, एंड लास्ट में हमारा जो पार्ट रहेगा, मेन पार्ट, क्योंकि इसी से आप एनालाइज कर पाओगे खुद को कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, दैट इज क्वेश्चंस। तो ये पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से। अब देखिए, बैक्टीरिया के मैंने यहाँ पर जनरल करेक्टरिस्टिक्स इसलिए नहीं उठाए बिकॉज आई थिंक आपको पता है जनरल चीज़ें तो, कि जैसे कि बैक्टीरिया बेसिकली क्या है, प्रोक्रियोट है। ठीक है, प्रोक्रियोट का मतलब क्या होता है कि जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो दैट इज प्रोक्रियोट। तो बैक्टीरिया किस किंगडम, किस बेसिकली किस पार्ट से बिलोंग करता है, किस चीज़ से बिलोंग करता है? प्रोकैरियोटिक तरह का ये सेल स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, और साथ ही साथ जो मेन चीज़ है, ये जनरली स्मॉलर इन साइज होते हैं। साइज इनका वेरी करता है फ्रॉम 0.2 to 2 माइक्रोमीटर। याद रखना, ये साइज रेंज है बैक्टीरिया का, ये जर्नल साइज रेंज है बैक्टीरिया का, 0.2 to 2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर। क्लियर? अब ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, अब बैक्टीरिया का जो हम यहाँ कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सेल वॉल। अब सेल वॉल आपको पता ही है क्या चीज़ होती है। ठीक है, चाहे आप प्रोकैरियोट्स पढ़ो चाहे आप यूकैरियोट्स पढ़ो, हर एक में सेल वॉल होगी। अब सेल वॉल जिस चीज़ से बनती है वो क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेंस। किस चीज़ से बनती है सेल वॉल? सेल वॉल बनती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है। ये आपको सारी चीज़ें क्लियर अप हो जाएंगी जब आपको पता चलेगा ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये है क्या चीज़, किस चीज़ से मिलकर बना है। पेप्टिडोग्लाइकेन मिलकर बनता है शुगर्स एंड अमाइनो एसिड से। ये चीज़ याद रखना, किनसे मिलकर बनता है? शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स। अब ये जो सेल वॉल है ये कहाँ प्रेजेंट है? आउटर साइड पे, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? सेल वॉल है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन बोलो या फिर सेल वॉल बोलो, इन दोनों का फंक्शन क्या रहेगा? एक तो सेल की शेप को मेंटेन करना और सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करना, ताकि ये किसी भी स्ट्रेस कंडीशन को झेल पाए। ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, ताकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ होते हैं जो नहीं कर पाते बिकॉज उनकी सेल वॉल में डिफरेंसेस होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अच्छी तरह। तो आइए नेक्स्ट करते हैं बैक्टीरिया की टाइप्स। ठीक है, बैक्टीरिया की जनरली दो टाइप्स होती हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये जो टाइप है ये स्टेनिंग के बेसिस पे है। जैसे कि आपको कलर से पता चल रहा है, ग्राम पॉजिटिव कैसा कलर देंगे स्टेनिंग पे? पर्पल कलर। और जो ग्राम नेगेटिव है वो कैसा कलर देंगे? पिंक कलर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ताकि आप कुछ रिलेट कर पाओ इन बैक्टीरिया को इन एग्जांपल्स के साथ। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, यानी कोकाई ग्रुप। ये जो कोकस कोकस, ये जो आप वर्ड देख रहे हो, कोकस का मतलब क्या होता है? सर्कुलर। तो इसी तरह से बेसिलाई भी होता है, विब्रियो भी होता है, स्पाइरुला भी होता है। ये बेसिकली शेप्स हैं बैक्टीरिया की, इन शेप में बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इसकी एग्जांपल है ई कोलाई। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है बिकॉज ये विटामिन की प्रोडक्शन करता है हमारे इंटेस्टाइन में। हेलिकोबैक्टर पायलोरी, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। क्लियर? ये भी रिस्पॉन्सिबल है, ये डिसीज कॉज करता है। ठीक है, तो ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आइए इनके बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में। तो आप सोच रहे होंगे कि आप ये लर्न करेंगे या आप समझेंगे।
और समझने के लिए हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, एक अच्छा सा डायग्राम। तो आइए देखिए, अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये जो आपको पर्पल कलर की दिख रही है, ये जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर है लेयर, ये किसकी है, पेप्टिडोग्लाइकन की। तो यहाँ पर जनरली पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव में। ग्राम नेगेटिव में ऐसा पर्पल तरह की जो पाइप्स दिख रही है, ये दिख रही है आपको, हाँ जी दिख रही हैं, बट ये क्या है, कम है, यानी कि थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये चीज क्लियर होगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ हमें ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको इस पर्पल स्ट्रैंड के आगे फिर से एक मेम्ब्रेन दिख रही है, और ये जो मेम्ब्रेन है ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। क्या ऐसी मेम्ब्रेन आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में दिख रही है? तो देयर इज नो आउटर मेम्ब्रेन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये चीज क्लियर हो रही है। तो हमारा यही पॉइंट था कि आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है ग्राम पॉजिटिव में एंड प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टिकोइक एसिड। ये जो आपको रेड स्ट्रैंड दिख रहा है पेप्टिडोग्लाइकन में ही, ये क्या है, टिकोइक एसिड है, जो सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। क्लियर है, कैसा चार्ज, नेगेटिव, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ऐसा कौन सा चार्ज देने वाला पार्ट प्रेजेंट है, वो है कोर पॉलीसेकेराइड। ये जो कोर पॉलीसेकेराइड है ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। ये चीज क्लियर हो रही, ठीक है। तो हमेशा ये चीज याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको क्लियर हो गया, टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव को नेगेटिव चार्ज देता है एंड कोर पॉलीसेकेराइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट पॉइंट तो इजी है कि आपको स्टेनिंग से मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की स्टेनिंग करते हैं तो कलर कैसा आता है, पर्पल आता है, और जब ग्राम नेगेटिव की स्टेनिंग करते हैं तो कलर कैसा आता है, पिंक कलर आता है। तो ये जो पर्पल कलर आएगा ये हम किस स्टेन की हेल्प से डेवलप करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट। और जो पिंक कलर आएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ये किस स्टेन की हेल्प से, किस स्टेन की हेल्प से हमें मिलता है, सेफ्रन। तो ये दो स्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे जाके जब आप एक्सपेरिमेंट्स पे करोगे आप थोड़ा और क्लैरिटी अपनी चीज़ों में देखोगे, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल अगर चीज़ें साथ में करो तो आपको वो ज़्यादा टाइम तक रिमाइंड रहती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज डोमेन ऑफ लाइफ। 3 डोमेन्स होते हैं, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। तो ये आई थिंक आपने +1 +2 में भी पढ़ा होगा इन डोमेन्स के बारे में। तो 3 डोमेन्स हैं मेन। आर्किया, आर्किया में जो बेसिकली हम पढ़ेंगे आर्के बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डोमेन से कौन बिलोंग करता है, यू बैक्टीरिया, ठीक है, यू मतलब ट्रू बैक्टीरिया। और यूकेरिया से बिलोंग करते हैं यूकेरियोट्स। तो ये 3 मेन डोमेन्स हैं लाइफ की। फर्स्ट इज आर्किया, सेकेंड इज बैक्टीरिया एंड थर्ड इज यूकेरिया। तो अब आइए पढ़ते हैं ये जो आर्के बैक्टीरिया है एंड यू बैक्टीरिया है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैंने ये अलग अलग इसलिए नहीं लिए क्योंकि अगर अलग अलग लेते आप थोड़े ज़्यादा कंफ्यूज होते, आप डिफरेंस नहीं कर पाते। So that's why the difference is very much important. आर्के बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, आर्के बैक्टीरिया किसके जो सेल वॉल है किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, चाहे वो आर्के है चाहे यू बैक्टीरिया। अब पेप्टिडोग्लाइकन की क्या कंपोनेंट्स है, शुगर्स एंड अमाइनो एसिड। तो जो जनरली आर्के बैक्टीरिया में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं एल अमाइनो एसिड्स। कौन से होते हैं, एल अमाइनो एसिड्स। यू बैक्टीरिया में होते हैं डी अमाइनो एसिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पिछले नेट एग्जाम में भी आ चुके हैं इस टॉपिक पे क्वेश्चंस, तो ध्यान से सुनना। आर्के बैक्टीरिया की में जो
सेल वॉल है, सेल वॉल में क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन, और पेप्टिडोग्लाइकेन में शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स, जो कि अभी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि इनमें से अमाइनो एसिड कौन से कॉन्फ़िगरेशन के किस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। एल अमाइनो एसिड ही जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी हमारी बॉडी की यानी जो बैक्टीरिया की बॉडी है, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में उसकी सेल वॉल में हमें कौन से अमाइनो एसिड देखने को मिलेंगे, एल। तो जर्नली कौन से फाउंड होते हैं, एल ही फाउंड होते हैं, ठीक है। डी वेरी रेयर, ये किसी में फाउंड होते हैं। तो डी अमाइनो एसिड जर्नल कॉन्फ़िगरेशन में ही होती है, एल अमाइनो एसिड होती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो आर के बैक्टीरिया की हम बात करें तो आर के बैक्टीरिया में कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, एल अमाइनो एसिड। यू बैक्टीरिया में होते हैं डी अमाइनो एसिड। आई थिंक ये क्लियर है आपको पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, पेप्टिडोग्लाइकेन के बेसिस पे। पेप्टिडोग्लाइकेन को आर के बैक्टीरिया में क्या कहते हैं, स्यूडोम्यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोम्यूरिन। यू बैक्टीरिया के केस में पेप्टिडोग्लाइकेन को क्या कहते हैं, म्यूरिन कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो साथ साथ और समझ भी सकते हो। आर्के बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, सेल वॉल में क्या है, मेनली पेप्टिडोग्लाइकेन, और वो जो पेप्टिडोग्लाइकेन है उसमें अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स। अब यहाँ पर हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन के कंपोनेंट्स की। ये जो आर्के बैक्टीरिया है, ठीक है, उसकी जो सेल वॉल है दैट कंसिस्ट ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन को आप लिख सकते हो एन ए जी, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। क्या लिख सकते हो, एन ए जी, यानी जो आर के बैक्टीरिया के सेल वॉल है दैट कंसिस्ट ऑफ एन ए जी एंड एन एसिटाइल टेलोसा अमाइन यूरोनिक एसिड, ठीक है। तो ये जो एन एसिटाइल टेलोसा अमाइन यूरोनिक एसिड है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं NAT। क्या लिख सकते हैं, NATT फॉर टेलोसा अमाइनो यूरोनिक एसिड। ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। वैसे ही यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है दैट कंसिस्ट ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन को तो आपको पता है, क्या लिखेंगे, NAG, ठीक है। और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड बताइए क्या लिखेंगे, ऐसे क्या होगी इसकी शॉर्ट फॉर्म, NAM होगी। क्या होगी इसकी शॉर्ट फॉर्म, NAM, क्लियर। तो NAG और NAT, इसमें जो लिंकेज देखने को मिलती है, यानी आर के बैक्टीरिया की मैं बात कर रही हूँ, इसमें इसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनती है, NAG एंड NAT से। इसमें जो लिंकेज देखने को मिलती है वो है बीटा 1,3 लिंकेज, और यू बैक्टीरिया के केस में NAG एंड NAM के बीच में लिंकेज है बीटा 1,4 लिंकेज। आपको ये इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो बीटा 1,3 लिंकेज है ये होती है आर के बैक्टीरिया में, बीटा 1,4 यू बैक्टीरिया में। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये नैट का है, NAG, और ये वाला NAT नैट। इसमें जो लिंकेज है, ठीक है, ये है बीटा 1,3, यानी नैट का जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, यानी ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है यहाँ से जो राइज कर रहे हैं, ठीक है, और जो नैट का है वो थर्ड, नैट का है बेसिकली जो थर्ड कार्बन है, वहां से जो लिंकेज ये फॉर्म हो रही है। तो ये कैसे लिंकेज है, बीटा 1,3 लिंकेज। और सिमिलर इन द केस ऑफ यू बैक्टीरिया लिंकेज बीटा 1,4, जिसमें ये लिंकेज किन कार्बन के बीच में फॉर्म हो रही है, 1 और 4 के बीच में। ये चीज क्लियर है। तो एक तरफ नैग है और एक तरफ नैम है, ठीक है, इनके बीच में जो लिंकेज फॉर्म हो रही है दैट इज बीटा 1,4 लिंकेज। ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो आपको बाकी का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये नैग है, ये नैम है, नैम के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, याद रखना, नैम के साथ एल एलानिन, ठीक है, डी ग्लूटामिक एसिड, मीजो डायमिनो फेनोलिक एसिड एंड डी एलानिन। ये नैम के साथ जो हमारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो अमाइनो एसिड है, शुगर से मिलके बने। ये अमाइनो एसिड हो गए, ठीक है, ये वाले क्या है, ये अमाइनो एसिड है, और ये ऊपर क्या है, शुगर्स है।
ये चीज क्लियर हो रही है इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया में यानी नैग एंड नैम, बीच में लिंकेज बीटा 1,4। नैम के साथ कौन कौन से अमाइनो एसिड अटैच होते हैं और ये इसी सीरीज में अटैच होते हैं, ऊपर नीचे आपने सीरीज नहीं करना है। फर्स्ट इज एल एलेनिन, सेकेंड इज डी ग्लूटामिक एसिड, थर्ड इज मीथ्योडायमाइनो टेमेलिक एसिड, फोर्थ इज डी एलेनिन। ये चीज क्लियर हो रही है। और इन केस ऑफ आर्के बैक्टीरिया उसमें देखिए ये दो शुगर्स हैं, ठीक है। इनके साथ जो ये अमाइनो एसिड अटैच हैं ये कौन से हैं? ये तुम्हारे ग्लूटामिक एसिड, एलानिन, लाइसिन, ठीक है। ये बार बार ये ही अटैच कर रहे हैं किसके साथ? NAD के साथ। और दूसरे में किसके साथ है? नाम के साथ, NAM के साथ अटैच है। क्लियर है? तो इसलिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में कौन से अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लिंकेज कैसे होती है, और ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये किसका मिलके बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आर्के बैक्टीरिया में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो होते हैं ईथर लिंक्ड, ठीक है। याद रखना ईथर लिंक्ड होते हैं। ईथर लिंक्ड यानी वो ज़्यादा इजीली तभी ब्रेक नहीं करेंगे, इसलिए आर्के बैक्टीरिया हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में। यू बैक्टीरिया की बात करें, यू बैक्टीरिया में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो होते हैं एस्टर लिंक्ड। क्लियर? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। आर्के बैक्टीरिया के केस में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, यू बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। आर्के बैक्टीरिया में कुछ जीन्स में इंट्रॉन्स होता है, यू बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स बहुत रेयर होते हैं, अगर होंगे तो रेयर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। अब जो लास्ट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। आर्के बैक्टीरिया डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ पेप्टाइडेसेस। ये जो पेप्टाइडेसेस होते हैं ये एंजाइम्स हैं, ठीक है, यानी ये एक्ट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड पे। और ये यहाँ पर जनरली किस कॉन्फ़िगरेशन पे अटैक करते हैं? एल अमाइनो एसिड पे। इसलिए आर्के बैक्टीरिया को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाते पेप्टाइडेसिस के एक्शन से, बिकॉज इनकी कॉन्फ़िगरेशन किस पे अटैक करते हैं? एल अमाइनो एसिड पे। यानी सेकेंड, ये जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्रॉम द पेप्टाइडेसिस, बिकॉज यू बैक्टीरिया में अमाइनो एसिड की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? डी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये चीज़ क्लियर हो रही है? तो ये हमेशा ये चीज़ याद रखना कि ये जो डी अमाइनो एसिड यू बैक्टीरिया में है, ठीक है, ये हमेशा रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा फ्रॉम द एक्शन ऑफ पेप्टाइडेसिस, यानी पेप्टाइडेसिस का इन पे अटैक नहीं होगा, क्योंकि एक अटैक किस पे करते हैं स्पेसिफिकली? एल कॉन्फ़िगरेशन अमाइनो एसिड्स। क्लियर है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी कह रही हूँ। अगर आपको अभी नई चीज़ें क्लियर हुई, आप दोबारा देखिए, दोबारा अच्छी तरह समझिए, बिकॉज दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट लास्ट जो हमारा पार्ट है, जो कि मैंने आपको कहा था कि आपके एनालिसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन टू अमाइनो एसिड? बता सकते हैं आप? अभी हमने पढ़ा है, बताइए, एल कॉन्फ़िगरेशन या फिर डी? एल इज कॉमन टू अमाइनो एसिड। Which linkage is found in fatty acid and आर्के बैक्टीरिया? कौन सी लिंकेज होती है आर्के बैक्टीरिया के फैटी एसिड में? बताइए, ईथर होती है कि एस्टर? कौन सी लिंकेज होती है? ईथर लिंकेज होती है, ठीक है। Which is resistant from the action of peptidases? ये आपको याद रहेगा। कौन किसमें होते हैं डी अमाइनो एसिड्स? वो होते हैं यू बैक्टीरिया में, यानी यू बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट फ्रॉम द एक्शन ऑफ peptidases. Which linkage is found in peptidoglycan of eubacteria? अब यूबैक्टीरिया है, अब इसके पेप्टिडोग्लाइकन में कौन सी लिंकेज होती है बताइए? बीटा 1,3 होती है कि बीटा 1,4? बीटा 1,4 लिंकेज। विच कॉन्ट्रीब्यूट नेगेटिव चार्ज टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? कौन सा एसिड था? टिकोइक एसिड। और आप बता दीजिए जनरली ग्राम नेगेटिव में कौन प्रोवाइड करता है नेगेटिव चार्ज? कोर पॉलीसेक्राइड। What is the function of पेप्टिडोग्लाइकन? वही, क्योंकि सेल वॉल में का कंपोनेंट है,
तो सेल का क्या, सेल वॉल का क्या फंक्शन होगा? मेंटेन द शेप एज वेल एज प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। ये चीज़ क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है और जो आज हमने टॉपिक पढ़ा उसी के बेसिस पे थे। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था इस वीडियो का, क्वेश्चंस। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके हमें बताइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू।